नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 17 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जीके के रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 28वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, यानी जो अभी तक प्रीवियस 27 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है वो 5 जून 2025 से 24 जून 2025 तक लगभग शायद 47 शिफ्टों में ये एग्जामिनेशन चला था। उस 47 शिफ्टों में अभी तक हमने 27वां शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लिया, 28वां का देखने जा रहे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने जा रहे, जिनका एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में 100% पेपर ऐसा ही रहने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको 2700 शिफ्ट का सॉल्यूशन देखना है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए 211 से 198 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंसेज है 13 का, यहाँ पे घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ 13 यहाँ 23, यहाँ पे डिफरेंसेज देखिए 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, मतलब 13 23 33, तो अगली बार यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 43 का, उसके बाद डिफरेंस मिलेगा 53 का। तो 99 में से 53 गया तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, मतलब 46 इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि दो लगातार दशक, दशक मतलब होता है 10 साल में, मतलब 10 साल में 95% की वृद्धि हुई तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए वर्तमान 1930 में जनसंख्या है 3,48,000, 3,48,000 कर रखा, प्रत्येक दशक में 95% का वृद्धि हुआ, तो 95% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 19/20, वृद्धि हुआ मतलब 20 का चीज कितना हो गया 39। तो ये कब हुआ सर, तो 1930 में था, तो 10 वर्ष बाद यानी 1940 में जनसंख्या हो गया 3,48,000 का 39/20, फिर उसके 10 साल में वही 95% का वृद्धि हुआ, नेक्स्ट ईयर भी हो गया उसका 39 मतलब नेक्स्ट ईयर करने का मतलब 1950 में आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखिए ये एक जीरो, ये एक जीरो, इस दो जीरो को काटेगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा, एक बात बताए कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, या यहाँ तक दिखा देते, 2 दूनी 4, इसको काटेगा 4 अट्ठी 32, 2 सच्चोक 28, तो 870 बार में काटा। आप देखिए इधर बच रहा 870, 39 गुना 39, मतलब फाइनली क्या बच रहा 870 गुना 39 गुना 39, यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ देखिए 9 नमा 81, और किसी भी नंबर के साथ जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई होके यानी उसका यूनिट डिजिट पे आएगा जीरो। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे जीरो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए डिविजिबिलिटी से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, वो भी सारा प्राइम नंबर वाला, वो भी सारा प्राइम नंबर वाला। प्रीवियस सेट में शायद आपने 47 से देखा था, आज 41 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो 41 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि लास्ट का डिजिट को 4 से गुना कीजिए और बचे हुए डिजिट में घटा दीजिए। तो जैसे एक 9430 है, तो 9430 का लास्ट डिजिट है सर 0, तो इस जीरो को पहले क्या किए 4 से गुना करेंगे, तो जीरो को 4 से गुना किए तो क्या आएगा 0, तो बचा हुआ डिजिट है 943, उस 943 में जीरो घटाएंगे तो यही हो जाएगा 943। फिर बचा नंबर 3, उस 3 को फिर से 4 से गुना कीजिए तो 4×3 12 हो गया। अब बचा हुआ नंबर हो गया 94, उस 94 में से 12 को घटा दे तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 1 गया 8, तो ये 82, ये 82 41 से लगता है, हाँ लगता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप देखिए
आपको करना क्या है, जितने भी प्राइम नंबर के जो डिविजिबिलिटी के रूल है ना, उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ऑसिलेटर का नियम पे चलता है, तो एक बार आप अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और मैं क्वेश्चन को करा देता हूं, देखिए ये तो होगा नहीं, फिर भी करा दे रहे। 9879 है, तो लास्ट का डिजिट क्या है सर, 9। इस 9 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36। 60 में से 6 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 951। अब फिर ये 951 का लास्ट डिजिट है 1, 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 95 में से 4 घटाएंगे तो हो गया 91। क्या 91 41 से विभाज्य नहीं, तो इसी तरीके से ये तीनों नहीं होता हुआ नजर आएगा। आप इतना चेक कर सकते, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है, जहां भक्त एकत्रित होते हैं तो उसे मंडप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क LAN के संदर्भ में मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को विशिष्ट रूप से पहचानना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल एरलिच द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बना है, तो साल्वर्सन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, गोविंद ने 4800 रुपया कुल मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, ये काम करवा रहा है। उसके बाद कर रखा है, यदि गोविंद ने दोनों वस्तु को कुल 5442 रुपया में बेचा तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, 2 वस्तु को 4800 में खरीदा, यहाँ पे कर रखा 2 वस्तु को 4800 में खरीदा, तो एक को खरीदा होगा एक्स पर। अब एक्स पर 34% का लाभ हुआ, तो एक्स पर 34% का लाभ हुआ तो बेची कितना पर, उसका 134/100 पर। तो दूसरा वस्तु का कीमत कितना होगा, तो दूसरा वस्तु को बोल रहा है, तो अगर 4800 रुपया में एक का दाम एक्स रुपया है तो दूसरे का दाम हो जाएगा 4800 माइनस एक्स, ये बात पता ही है। अब उस पर 10% का हानि हुआ, तो 10% का हानि हुआ मतलब बेचा कितने पे, 90/100 पर। और एक्चुअली में उसको टोटल मतलब उस दोनों वस्तु को कितना पे बेचा, तो बेचा है 5442 पे। अब देखिए यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ये इक्वल की इधर आके 100 यानी इधर गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए 134 गुना एक्स, 134 एक्स, 90 गुना एक्स 90, तो 134 में 90 चला जाएगा, तो 134 में 90 जाएगा तो आपको पता ही है क्या बचेगा, इधर बचेगा 44 एक्स। अब देखिए ये 4890 के साथ क्या होगा, गुना, 4890 के साथ क्या होगा, गुना, और इधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 544200 माइनस 000, 972 का 2, बाकी 7, 9 चौक 36, 7 43। अब देखिए सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 002, ठीक है, 2 में से 0 गया 0। अब यहाँ 4 में से 2 गया, जो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो 44x का वैल्यू हो गया, 44x का वैल्यू हो गया। ठीक है, 44x का वैल्यू आपका गलत घटा दिए क्या, ठीक है 11/22। अब ये इसको काटेगा 11 से 4 बार में, ये 11 से घटा 11 कम 11, 11 दूनी 22, 00। अब ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2, 2 0 4 पंचे 20, फिर 2 0 4 पंचे 20, मतलब 2550, मतलब एक्स पता चल गया 2550। तो एक वस्तु का कीमत पता चला 2550, तो दूसरे वस्तु का कीमत क्या होगा, 4800 माइनस एक्स। तो 4800 में से एक्स को घटाएंगे तो वो वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो जब 2550 में घटाएंगे तो वो वैल्यू निकल के आएगा 2250, वो वैल्यू निकल के आएगा 2250। तो ये दो वस्तु का सीपी, एक का 2550, दूसरे का 2250। पूछ रहा उस दोनों का अंतर, तो 2550 में 2250 घटाएंगे, इसी का अंतर ही होगा, तो 300 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स है ABCDEFG एक के ऊपर लिखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में है। 7 बॉक्स है, लगा देते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स, 1 2 3, मतलब बी के नीचे केवल 3 बॉक्स, बी और ए के बीच में 2 बॉक्स, बी और ए, या तो ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ होगा। अब कह रखा ई के ठीक ऊपर केवल सी, मतलब ए ऊपर नहीं होगा, ए ऊपर नहीं होगा क्योंकि कह रखा ई के ठीक ऊपर केवल सी है, मतलब ई के ऊपर सिर्फ सी है, ठीक है। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर जी के ऊपर, कर रखा डी को जो है ना एफ के नीचे किसी स्थान, यानी एफ यहाँ होगा तभी ना, एफ के नीचे किसी स्थान और जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
तो एफ के ऊपर कितना बॉक्स, तो एफ यहाँ है, एफ के ऊपर 2 बॉक्स, ई और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हंट को इतना, यूजर को इतना, तो इस दोनों में एक लोएटर कॉमन है यू, इसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 6 4 3 8 5 7 2 3, तो दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है 3, तो यू के लिए 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन भुजा वाले एक सम बहुभुज में अंता कोणों का योगफल इतना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अब देखिए अंता कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1800। आप देखिए सर ये 180 इस 1800 को 10 बार में काटेगा, तो n-2 का वैल्यू 10, तो n बराबर हो जाएगा -10 इक्वल की उधर जाके +10 के साथ जुटेगा, तो 10 + 2 12, n का वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर 3। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो पेप्सिनोजेन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ये सब क्वेश्चन आसान वाला होता है। देखिए आर के बाद एस छोड़कर टी, टी के बाद यू छोड़कर बी, तो एक्स के बाद आता वाई, वाई छोड़कर जेड, चारों ऑप्शन है। एल के बाद देखिए एम छोड़कर एन, ओ छोड़कर पी, क्यू छोड़कर आर, तो आर के बाद आता एस, एस को छोड़ देना उसके बाद टी। उसी तरीके से इधर से इधर जा रहा, अब जी एच आई छोड़कर एच आई जे के एल पांचवा पोजीशन, के एल एल छोड़कर एम छठा पोजीशन, एम के बाद एस एन ओ पी क्यू आर एस छठा पोजीशन, तो जी देखिए सातवां पोजीशन है, तो उसके पहले छठा पोजीशन पहले कौन आएगा, ए, तो जे टी ए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पूछ रहा बहुलक, तो बहुलक निकालने का तरीका है ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, ऐसे खोजना पड़ेगा। 2 कितना बार आया है, तो देखिए 2 एक बार आया, 4 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो यही सबसे ज़्यादा बार आता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए किसी कूट भाषा में सिंग को इतना, टर्न को इतना, तो सिंग और टर्न में एक कॉमन लेटर है एन, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन होगा, तो 8496 9137 में 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्या 2:7:13 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समावर्तक 3094 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ये दे रखा है, तो मान लेते हैं कि वो 3 संख्या है सर, 2x 7x और 13x। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ तीनों में एक ही नंबर कॉमन है x, तो यही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा सर, तो एलसीएम होगा 2 × 7 × 13 × x, यही इसका एलसीएम होगा, और यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3094। अब देखिए ये 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 4 39, 13 तिया 39, 10 4 13 ठी 104। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 एकदम 14, ठीक है। बच्चा कितना सर, 1 मिनट, 14 एकम 14, फिर बचा 7 बार में, ठीक है। तो ये x का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर 17, x का वैल्यू 17, मतलब ये जो 7 दूनी 14, 238 को काटेगा 17 बार में, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 17, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये 5 स्टार इसको बोलिए या 7 स्टार बोलिए या 10 स्टार बोलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई का या आरपीएफ कांस्टेबल का हर एक शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया है। अब मैंने इसीलिए बोला कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोग जाकर करिए, जो नहीं किए होंगे ना वो क्वेश्चन 100% छूटेगा। क्या कह रखा है, एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से सीआई प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 7,745 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि क्या होगी। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कहने का मतलब प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लेगा, प्रत्येक 6 महीना पे क्या लेगा ब्याज, और रेट क्या होता है सर आधा, तो 1.1% का आधा कितना हो जाएगा, तो आपको पता है अगर 1.1% का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 0.55%, 0.55%। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये ब्याज पे लगाया, यहाँ पर 1 जनवरी ने दे रखा, हम इसको साल के साथ लेंगे, 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को, तो मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को 2024 को ब्याज पे लगाया,
1 जनवरी 2024 को, तो उसको एक साल में कब ब्याज मिलेगा? 1 जनवरी 2025 में। तो टोटल कितना मंथ हो गया सर? 12 महीना। इस 12 महीना में उसका सीआई पूछ रहा है, तो 12 महीना, प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज लेगा, तो 12 महीना में कितना बार लिया ब्याज सर? 2 बार। तो 2 बार का आपको पता है सीआई का रेशियो होता है 2:1। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है सर 7,745, 7,745 का 0.55% होगा 2 यूनिट, और जो निकल के आएगा उसका होगा ये 1 यूनिट। ये तो ये हो गया। अब एक बार और पैसा लगाया 1 जुलाई को, तो अब वो 1 जुलाई 2024 से वो कब तक के लिए लगाएगा सर? 1 जनवरी 2025 को, कि एक ही साल के लिए लगा रहा है। कितने साल के लिए कह रखा है? एक ग्राहक एक वर्ष में एक बार 1 जनवरी को पैसा देता है और 1 जुलाई को देता है। तो जो 1 जनवरी को दिया तो उसका अगला साल मतलब नेक्स्ट 1 जनवरी के लेने के पहले वो टोटल 2 बार ले लेगा, लेकिन जो 1 जुलाई को पैसा देगा वो तो एक ही बार लेगा, क्योंकि साल में एक ग्राहक एक वर्ष में बोल रहा है, मतलब 1 जुलाई से 6 महीना आपका 31 दिसंबर होता है। तो यहाँ पर कितना बार लेगा ब्याज? एक बार। मतलब कुछ नहीं करेंगे, वो 7,745 का 0.55% ही ब्याज होगा। अब देखिए परसेंटेज है, ये यहां पर 2 बार है, सॉरी ये यहां पर 1 बार और यहां पर 2 बार। तो इसका अगर फाइनल रेशियो बताइएगा तो फाइनल रेशियो बनकर आएगा 3:1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 2 बार से, क्योंकि देखिए ये 2 बार आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां, तो यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर 1। तो यहां पर आपको पता है रेशियो मेथड से हम चलते तो 7,745 का 0.55%। ठीक है। अब एक काम करते, पहले इसको 5 से गुना कर देते, 55 से करने से बढ़िया है कि 5 से गुना करके फिर 11 से गुना कर लेते। तो आइए थोड़ा फटाफट करते हैं। 25 25 का 5 बाकी 2, 5 20, 2 22 का 2 बाकी 2, ठीक है। 7 5 35, 2 37 का 7 बाकी 3, 7 5 35 और 3 38, 725। फिर इसको 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 से गुना करना तो आसान है। तो 5 5 2 7, 7 2 9, 8 7 15, 8 3 11, 1 12, 3 और 1 4। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर और परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, मतलब डेसिमल के बाद 4 नंबर 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आया 42.59। अब 42.59 को अप्रोक्सीमेट में, सॉरी 42.59 है। अब देखिए अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो यहाँ 9 के बाद 7 है तो इसको लिखेंगे 42.6, मतलब 42.6। अब इस 42.6 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसका रेशियो पहले यहीं लिख देते, रेशियो 3:1। अब ये 42.6 इसके साथ, अब ये 42.6 का फिर से 0.55% लेंगे। बोले ना कि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगा फिर उसका क्या लेंगे? 0.55%। जो वैल्यू निकल के आएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया 42.6, तो इसका 0.55% लेंगे। अब बताइए 42.6 का 0.55% क्या होगा सर? क्या होगा? तो 42.6 का 0.55%, वही कहानी है सर, गुना कर देते। क्या कर देते? गुना। तो जब यहाँ पर 42.6 को 5 से गुना कीजिएगा तो पहले 5 से गुना करते, तो 42.6 को 5 से गुना करेंगे, 5 छके 30, 0, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 13, 5 20 और 21। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो 0 3 3 1 4 3 2। अब देखिए डेसिमल का शिफ्टिंग 2 3 3 2 5, मतलब यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा 0.23430, मतलब जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्स में आएगा 0.23। अब क्या करेंगे? देखिए इस 42.6 को 3 से गुना करेंगे। देखिए मोबाइल से वीडियो बनता है तो स्क्रीन छोटा होता है, इसलिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 42.6 गुना 3 प्लस 0.23, ऐसे इतना कैलकुलेशन वाला नहीं कराते स्क्रीन छोटा होने के कारण, लेकिन ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया। 6 3 18 का 8, बाकी एक 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 3 12, 127.8 प्लस 0.23 ऐड कर दीजिए सर। तो 127.8 को 0.23 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 128.03। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आए? जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का वीडियो देखेंगे ना तो यहाँ पर तो देखिए कम से कम डिफरेंसेस 10-10 नंबर का नजर आ रहा है। वहाँ पर जो डिफरेंसेस रहता था ना, जैसे यहाँ 128.03 है तो यहाँ पर रहेगा 128.5, 127.87, मतलब डिफरेंसेस भी काफ़ी कम देखने को मिलता था आरपीएफ एसआई वाला में, जो ये क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर। देखिए 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले 120 मीटर लंबी ट्रेन को, देखिए ये ट्रेन पी है,
ठीक है। जो 78 की स्पीड से चल रही है उसका लंबाई नहीं पता ट्रेन का, तो मान लेते एक्स मीटर है। और समान दिशा में चल रही एक दूसरी ट्रेन, ठीक है, क्यू को 4.5 मिनट में पास कर लेता है, जिस ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और उस ट्रेन की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, यहाँ पर इस दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, ऐड। तो वो करने से पहले ट्रेन की लंबाई का योग x प्लस 120, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 120 डिवाइडेड बाय। अब देखिए उन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड यहाँ पे घटेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 78 में से 62 घटाएंगे तो निकल के आएगा 16। अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 18 चल गया ऊपर। इससे पता चलेगा टाइम, और यहाँ पे टाइम दे रखा है 4.5 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 0 चला जाएगा, ये 6 इस 18 को 3 बार में काटेगा, वो 3 इस फिर 45 को 15 बार में काटेगा। इधर तो हो गया सर x प्लस 120। अब देखिए यहाँ हो गया 16 पंचे 80, ये 80 जब 15 के साथ, तो 15 × 120, 1 0 बैठ जाएगा तो 1200, x प्लस 120 बराबर 1200। तो पहला ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 1200 माइनस 120, डेट मीन्स 1080। मतलब पहला ट्रेन जिसका नाम P है उसकी लंबाई पता चल गया। अब क्या रखा है विपरीत दिशा में, मतलब अब क्या कर रखा है, अब समझिए, ये तो काम हो गया, ठीक है, इसका काम क्या हो गया। अब क्या रखा है, एक दूसरा ट्रेन है, एक दूसरा ट्रेन है जो उसको रास्ते में मिलता है, जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, उस ट्रेन का नाम दे रखा है आर, उस ट्रेन का नाम दे रखा है आर। अब उस ट्रेन की लंबाई दे रखा है 245 मीटर और उस ट्रेन का स्पीड दे रखा है 81 किलोमीटर पर आवर। तो वो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। तो x तो यहाँ पता चल गया है सर 1080, 1080 में 245 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 1325 मीटर, 1325 मीटर। अब इस 1325 मीटर को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पर है 78 और यहाँ पर स्पीड है 81, तो 78 और 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 159 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 18 चला जाएगा ऊपर, हाँ या ना। देखिए ये 9 दूनी 18, नहीं 9 से तो नहीं कटेगा, ये 9, ये 3 से कटेगा 6 बार में, ये 3 × 5 = 15, 3 तिया 9। अब ये 5, ये 5 इसको काटेगा सर, 5 दूनी 10, 3 पंचक 30, 2 5 पचे 25, ये 53 इस 265 का काटेगा, 5 × 15, ये इसको काटेगा 5 बार में। अब यहाँ पे बचा 6, 6 × 5 हो जाएगा 30 सेकेंड। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन प्रश्न इस शिफ्टों में भी देखने को मिल रहे हैं। मैक्स वेरस्टेपन ने अपनी चौथी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कहाँ जीता है, तो लॉस वेगास में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए यहाँ पे 0.04 का स्क्वायर रूट होता है 0.2, यहाँ पे 0.0004 का स्क्वायर रूट होता है 0.02। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। 2 से 2 गया, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप 5 स्टार क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, नीक है, केविन है और जोए है, जो कि शिकार को 3 दिन 9 दिन और 27 दिन में करता है। तो 3 9 27 का एलसीएम हो गया 27। अब बात समझिएगा, निक 3 दिन में 27 काम किया तो निक का एफिशिएंसी 9, केविन 9 दिन में 27 काम किया तो इसका एफिशिएंसी 3, और जे 27 दिन में 27 काम किया तो उसका एफिशिएंसी 1। कर रखा तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। निक ने एक दिन बाद कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। देखिए निक एक दिन तक कार्य किया, एक दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे पढ़िए, निक एक दिन काम किया, एक दिन का एफिशिएंसी है 9, तो 9 × 1 मतलब 9, मतलब निक ने एक दिन में टोटल कितना काम किया, 9। टोटल काम था 27, उस 27 काम में से 9 काम कर दिया निक, तो बचा कितना काम, 18 काम। अब इस 18 काम को कर रहा है के और जे, नाम है जो भी है केविन और जोई। केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और जोई के बारे में कह रखा है कि वो शुरू से कहीं नहीं छोड़ा, मतलब अंतिम तक कार्य किया। तो मान लेते हैं जोई x दिन तक काम किया, तो केविन कितना दिन तक कार्य किया होगा, तो x - 2, क्योंकि वो 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये तो दिन है सर, अब जब दिन को उसके एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो पता चलता है वर्क। तो यहाँ पर केविन का एफिशिएंसी है 3 और जोई का एफिशिएंसी है यहाँ 1। अब इस दोनों का एफिशिएंसी को टाइम के साथ
गुना करके, एफिशिएंसी को टाइम के साथ गुना करके मिलेगा टोटल वर्क। तो यानी x माइनस 2 इंटू 3 प्लस एक्स बराबर 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2 गुना 3 मतलब 6 प्लस x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ 3x प्लस एक्स हो गया 4x, ये माइनस 6 18 की तरफ गया तो 18 प्लस 6 हो गया 24। तो 4x बराबर 24, तो x बराबर 6। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। यदि द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक है तो मूल होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक होगा, सौमिश्र संयुग्मी। ऑप्शन नंबर 3। ऋणात्मक होना मतलब काल्पनिक होना। यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 815, इसका दूसरा अंक हो गया 1 को सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या 147, उसका तीसरा अंक है 7 का रखा है, इसमें से इसको घटाना है तो 7 में से 1 घटाएंगे 6। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए n के बाद o छोड़कर p, e के बाद f, i के बाद j, c के बाद d। यहाँ एक छोड़कर बाकी सब पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा, पहला को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b c का रखा है, a b c किसी कार्य को 5, 55 और 66 दिन में करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 55 6, तो 55 छक हो गया 330, इसका एलसीएम हो गया 330। अब समझिए, ए 5 दिन में 330 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 66, बी 55 दिन में 330 काम किया तो इसका एफिशिएंसी 6, सी 66 दिन में 330 काम किया तो उसका एफिशिएंसी 5। हाँ या ना। अब कर रखा वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते लेकिन 4 दिन के बाद ए छोड़ देता। पहले शुरुआत में तीनों साथ में काम किया तो तीनों का एफिशिएंसी का सम क्या होगा, तो 66 प्लस 6 प्लस 5, जब तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77। अब ये तीनों का एफिशिएंसी का योग है 77। वो तीनों कितने दिन तक साथ में काम किए, तो 4 दिन तक। तो टोटल 4 दिन में कितना काम किए, तो 77 गुना 4। तो जब हम 77 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 308। मतलब 303 में से 308 काम तीनों मिलकर 4 दिन में किए। तो बचा कितना काम, 330 में 308 घटा देंगे तो बचा काम 22। अब इस 22 काम को कौन कर रहा है, ए तो छोड़ दिया, कर रहा है बी और सी। तो बी और सी के एफिशिएंसी का योग 11, तो 11 दूनी 22। तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 2 दिन में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा पूरे कार्य में कितना समय लगा, तो 4 दिन प्लस 2 दिन मतलब 6 दिन। ऑप्शन नंबर 3 कर रखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। मान लेते टोटल इनकम 10 है, 10 का 30% मतलब 3 सेव किया तो एक्सपेंड कितना किया सर, 7। और यही 7 यूनिट का वैल्यू 840 है, तो ये 7 यूनिट का वैल्यू 840, तो 1 यूनिट का वैल्यू 120। तो उसकी आय 10 माने 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो 10 यूनिट का वैल्यू 1200। ऑप्शन नंबर 3। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है और उनका गुणनफल, मतलब डाटा क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है 15 और एक्स वाई दे रखा है 36। पूछ रहा है x माइनस एक्स और y के बीच का अंतर, मतलब एक फॉर्मूला आपको पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। तो x प्लस वाई यहाँ 15 है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 माइनस 4 एक्स वाई यहाँ पर है 36। ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर ये, तो 225 तो ये हो गया और 4 गुना 36। तो आपको पता है 35 स्टोक 140, 140 में 4 जोड़ेंगे 144, 225 में 144 घटाएंगे 225 में, मतलब इसका वैल्यू हो गया 144। 225 में 144 घटाएंगे तो निकल के आएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 9। ऑप्शन नंबर 2। किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है, तो आवधिक दोलन गति। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये पैटर्न समझिए, देखिए 22 में 6 जोड़े 28 और 28 में 3 जोड़े 31, 39 में 6 जोड़े 45, 45 में 3 जोड़े 48, 27 में 6 जोड़े 33, 33 में 3 जोड़े 36। सेम पैटर्न। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बार करा चुके हैं, आसान क्वेश्चन है, खुद से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है कि मैं डेली सेम ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है और डेली प्रत्येक शिफ्टों का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ। कर रखा है प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ा गया, प्रत्येक इवन नंबर में 2 घटाया गया, तो कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा है सर 2 है इवन में 2 घटाएंगे तो 0, क्योंकि 2 है, 2 में 2 घटाएंगे 0। ऑप्शन नंबर 2।
देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दो तरीका है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उससे बढ़िया है कि बहुत लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ नहीं आएगा, तो उससे बढ़िया हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 सेक थीटा के साथ गुना होकर 5 सेक थीटा, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये 5 माइनस टेन थीटा के साथ तो -5 टेन थीटा, ये 3 सेक थीटा के साथ तो इधर हो जाएगा 3 सेक थीटा, और ये 3 टेन थीटा के साथ तो इधर हो जाएगा +3 टेन थीटा। अब देखिए ये 5 सेक थीटा 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा 5 सेक थीटा की तरफ घटेगा तो इधर हो गया 2 सेक थीटा, और ये -5 टेन थीटा 3 टेन थीटा की तरफ जाएगा तो 5 + 3 हो जाएगा 8 टेन थीटा। अब समझिए ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, सेक थीटा का मतलब होता है 1/, कोस थीटा, और इधर हो गया 4, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब समझिए यहाँ से कोस थीटा से कोस थीटा चला गया तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू, ये 4 इक्वल की उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1/4। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/4, तो 2 साइन थीटा का वैल्यू होगा 2 × 1/4, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में तो 1/2, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए, आसानी से बनेगा। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए भारत में अप्रैल 2025 में लोकपाल के जो अध्यक्ष बने अजय मानिक जी, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए पैटर्न है, 2 से 9 जाने में 7 जोड़े, 23 से 9 जाने में कितना जोड़े, 14, 23 से 91, 1 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया, मतलब 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, मतलब यहाँ पे 56 जोड़ेंगे, और 56 का 2 गुना होता है 112, तो 107 में 112 जोड़ेंगे 219, ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो नंबर आ रहा है उसका दुगना कर करके जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियन टीम्स की कप्तान कौन बनी है, तो हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, खुद से सवाल का जवाब दीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। वैसे इन सारे प्रश्नों का सवाल, कल के प्रश्नों का सवाल वही रवि तेजा जी ने दिया है, ठीक है, और निखिल गुप्ता कानपुर वाले उन्होंने भी प्रश्नों का सवाल का जवाब दिया है, ठीक है। तो ये 2 स्टूडेंट जो है, एक स्वप्निल जी है, वो शायद कल के वीडियो में सवाल का जवाब नहीं दिए है। 2 ही 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली हर एक वीडियो में को देखते अच्छे से और साथ में कमेंट का जवाब भी देते, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं करने के लिए तो आप लोग उसे करके बताते भी है। अब देखिए मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि पता है आसान सा क्वेश्चन होता है, आप लोग आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सिर्फ 1-2 स्टूडेंट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कीजिए, सीखने को मिलेगा। और आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 100% इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले संख्या और बाद भी संख्या, मतलब 3 संख्या लगातार। अब देखते गिनते हैं, 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 3, फिर यहाँ देखिए 1 4, 1 5 और 1 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, यही शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है। काट को इतना, राइज को इतना, तो दोनों में एक लेटर कॉमन हो गया R और उसके लिए डिजिट क्या कॉमन हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि संख्या में प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, मतलब प्रत्येक इवन नंबर में 1 जोड़े और प्रत्येक ओड नंबर में 2 घटा रहे, तो कर का बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देखिए पहला है नंबर 3, 3 ओड है, 3 क्या है ओड, तो ओड में घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाए 1, 7 ओड है, 7 में 2 घटाए 5, 2 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 3, 4 इवन है 1 जोड़ेंगे 5, 6 भी इवन है 1 जोड़ेंगे 7, 8 भी इवन है 1 जोड़ेंगे 9, 9 ओड है 2 घटाएंगे 7, 5 ओड है 2 घटाएंगे 3, कितना नंबर 1 से अधिक बार आया, तो देखिए 7 2 बार आया, 5 2 बार आया और 3 भी 2 बार आया, टोटल 3 नंबर है जो 1 से अधिक बार आया, ऑप्शन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, 8 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 96 रुपया है। अब देखिए 8 पेन 2 पेंसिल, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पेन प्लस 1 पेंसिल, 1
पेंसिल का कीमत। जब 2 कॉमन लिए तो इक्वल की उधर जाके 96 को डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू हो गया 48 रुपया। अब यहाँ देखिए 4 पेन है और 7 पेंसिल है जिसका कीमत है 72 रुपया। तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे। ये 4 पेन से 4 पेन घटा, -7 पेंसिल में से 1 पेंसिल गया तो इधर तो हो गया -6 पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा -24, क्योंकि 72 में 48 घटाएंगे -24, 6 पेन का वैल्यू 24, तो 1 पेन का वैल्यू निकल के आया 4, 1 पेन का वैल्यू निकल के आ गया 4। अब यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर जहाँ पुट करना वहाँ कर सकते हैं, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में 1 पेन का वैल्यू 4, तो 4 पेन का कीमत हो गया 16 प्लस 1 पेंसिल, 16 प्लस 1 पेंसिल बराबर 48। तो यहाँ से 1 पेंसिल बराबर निकल के आएगा 48 में से 16 घटाएंगे तो 32 रुपये। 1 पेंसिल का कीमत 32, 1 पेन का कीमत 4। पूछ रहा 2 पेन, 1 पेन का कीमत 4 तो 2 पेन का कीमत 8, 8 पेंसिल। कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 1 पेन का कीमत 4 ही ना, तो 4 चुक 16, कुछ तो गड़बड़ हो गया सर। 2 पेन और 8 पेंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पेंसिल है सर, ये क्या है, पेंसिल। अच्छा से नहीं लिखे, ये क्या है, पेंसिल। तो 1 पेंसिल का कीमत पता चल गया 4, तो 1 पेंसिल का कीमत यहाँ 4 रखी है, तो यहाँ है 4 पेन प्लस 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कीमत 4 इज इक्वल टू 48। तो 4 पेन प्लस 4 बराबर 48, तो ये 4 नेक्स्ट स्टेप में जाके घटेगा तो 48 माइनस 4 हो गया 44। तो 4 पेन का कीमत 44, तो 1 पेन का कीमत हो गया 11, 1 पेन का कीमत 11। पूछ रहा 2 पेन और 8 पेंसिल, 1 पेन का कीमत 11, तो 2 पेन का कीमत 11 गुना 2 22, 1 पेंसिल का कीमत 8, तो 4 पेंसिल का कीमत 8 चौक 32, 32 प्लस 22 हो जाएगा 54 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 45। संख्या के प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए। लगता है नया टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। प्रत्येक ओड में 2 जोड़ने बोला, प्रत्येक इवन में 1 घटाने बोला, तो इस प्रकार नई संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक का अंतर। तो देखिए ओड में 2 जोड़ना है, तो सबसे बड़ा ओड नंबर है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और छोटा इवन में 1 घटाएंगे, तो सबसे छोटा इवन नंबर है 2 है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1। तो कर का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बीच का संख्या का अंतर, तो 9 में से 1 गया 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है BH। देखिए यहाँ B है, UB, WXY तीसरा पोजीशन आगे, तो S से तीसरा पोजीशन आगे TUB एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन से ही जाना है सर, तो हम लोग देखिए चारों ऑप्शन चेक करना है, हम लोग आखिरी वाला चेक करें, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ R है, यहाँ U है, तो R से U जाने में STU तीसरा पोजीशन आगे, तो F से तीसरा पोजीशन आगे FGHI मिल रहा है। Z देखिए यहाँ W है, यहाँ Z है, WXYZ तीसरा पोजीशन आगे, तो K से तीसरा पोजीशन आगे, तो KLMN आ रहा है। STUB तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तो किसके तीसरा पोजीशन पे G आएगा, तो G, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप इस चारों ऑप्शन को चेक करना है, वही इसका उत्तर होगा जो फॉलो करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 22-23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं, तो 24.82 करोड़, ऑप्शन नंबर 2। कर का x का कौन सा धनात्मक मान, तो देखिए ये इधर आएगा तो x² हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 176 गुना 99, 176 गुना 99। अब तो देखिए या तो गुना कीजिए, देखिए यहाँ पर है 9 छक 54, 9 छक 54 मतलब यूनिट डिजिट पे 4। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू होगा 2, मतलब अब बताइए, या तो छोड़ दीजिए या इसको छोड़िए, इतना नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पे 1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4। अब बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर का स्क्वायर करें जिसका यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, तो 0 का अगर स्क्वायर करेंगे 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यूनिट डिजिट पे 4 एक ही का आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250, 4 वर्ष में 2000। तो कुछ नहीं करेंगे सर, इस 4 वर्ष में 2 वर्ष घटाएंगे, तो ये निकलेगा 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI। तो 2000 में 1250 घटाएंगे तो 2 वर्ष का SI पता चल गया 750। अब आपको पता है 2 वर्ष का SI ये हो गया 750, ये बराबर होता है प्रिंसिपल, 2 वर्ष का अमाउंट 1250, 2 वर्ष का SI 750, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1250 माइनस 750 यानी 500 प्रिंसिपल। रेट आपको निकालना है, टाइम यहाँ 2 है बटे 100, 00 से 00 गया, 5 गुना 2 10, 10 इस 0 को काटेगा तो R बराबर निकल के आ गया 75%, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये 5 और 2 कट गया, ऐसा नहीं समझिएगा कि कटा भी नहीं, कैसे आंसर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब देखिए फिर से ऑप्शन से चलते, तो यहाँ पहला ऑप्शन F है, तो F के बाद G छोड़कर H, तो G के बाद आएगा H छोड़कर I, अभी तक मिल रहा है।
यहाँ एम है तो एम के डायरेक्ट बाद आया एन, तो भी के बाद डायरेक्ट आएगा डब्ल्यू है ही, यू के डायरेक्ट बाद भी तो ओ के डायरेक्ट बाद पी। इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन चेक करना, पहला ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक भारत को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? तो भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत, अविरत संरचनात्मक सुधार, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। गोलमेज सम्मेलन से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन में से रीजनिंग का 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन क्या कर रखा, टी डी के ठीक बाएं पड़ोस में, टी जो है ना डी के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब डी यहाँ टी यहाँ, टी के बाईं ओर से गिनने पर टी के बाईं ओर, बायां तो इधर होगा, टी और एस के बीच में 3, 1 2 3, तो ऐसे यहाँ होगा। डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, डी यहाँ है, डी और सी के बीच में 3, 1 2 3, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, 1 2 3, तो सी यहाँ बैठेगा। डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, ए आर के ठीक दाईं और पड़ोस में, कर रखा ए आर के ठीक दाईं और पड़ोस में, ए जो है ना आर के ठीक दाएं, तो ए यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, तब ये इसका ठीक दायां और पड़ोस। कर रखा बी और आर, तो बचा एक व्यक्ति बी यहाँ, आर के बाईं ओर, तो आर इधर है तो आर का बायां तो इधर होगा, आर के बाईं ओर से गिनने पे बी और आर, तो बी और आर के बीच में कितना व्यक्ति बायां से जाएंगे, तो एस और सी 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति के समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण में सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की घोषणा की है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धगोले का फिगर होता है ये, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई, तो पाई ही रहेगा, आर मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 256। अब देखिए 6 गुना 3 18, यूनिट डिजिट पे 8, साथ में पाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एलोरा की गुफाएं कहाँ है, भारत के किस राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल 43B में उल्लिखित है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ये बिल्कुल आसान सा बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन। देखिए 2 में से -6 गया -4, 7 गुना -4 -28, 30 में से -28 गया तो 2, 160 डिवाइडेड बाय 2 80, ऑप्शन नंबर 2। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम कर दिया? तो 64.1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर और 281 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। तो ये देखिए, ठीक है, इसके अंतर्निहित किया जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त यही होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा वृत्त का रेडियस क्या होगा? तो रेडियस ये होगा, सॉरी ये डायमीटर होगा, और ये डायमीटर इसके वृत्त के बराबर है, और इसका वृत्त होगा 112 मीटर, ठीक है, और ये लंबाई होगा 281 मीटर। आपसे पूछ रहा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, जिसको हम लोग पाई इंटू डी भी बोलते हैं। तो डी तो यहाँ 112 है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 112। अब ये इसको काटेगा, 7 एकम 7, 4 7 42, 22 गुना 16, तो 16 दूनी 32 का 2 बाकी दिन, 16 दूनी 32 और 3 352, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो मैसूर में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है, ठीक है सर, 2 उत्पाद बनाती है जिनका मूल्य क्रमशः 156 रुपया और 220 रुपया। यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए और 45% उत्पाद बी है, तो देखिए 156 का 55% ले लीजिएगा, प्लस 220 का 45% ले लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100, यही इसका औसत मूल्य होगा। हाँ या ना? परसेंटेज हटाएंगे क्योंकि नीचे 100 आ ही जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, ये 5 से 11 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये 5 से 9 बार में, ये 5 से
सॉरी अलग अलग कर लीजिए, हम तो कहेंगे सेपरेट ही कर लीजिए। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 156 का क्या करना है, 55%, 55/100, और जो निकल के आए ऐड कर लेंगे। इधर 220 का 45%, मतलब 45/100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, ये 2 इस 22 को 11 बार में, तो इधर तो आएगा 11 गुना 2 99। इधर के काटिए 5 से 11 बार में, ये 5 से 20 बार में। अब ये 4 से काटेंगे या 2 ही से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये 10 बार में, ये 2 से कटा, 2 सती 14, 1 2 अट्ठी 16, 78 गुना 11 तो 8, 8 7 15, 7 और 1 8, 858 होगा डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब हो गया 85.8। और इधर है 99 और इधर है 99, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.8, 9 5 14, 9 9 18, 184.8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा विद्रोह नेता गायदिल्लू ने पोमई को रानी गायदिल्लू की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किसके राजकवि थे, तो समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखा गया है, तो आइए रख देते हैं सबको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टी के नीचे केवल 2 बॉक्स, मतलब टी यहाँ है उसके नीचे 2 बॉक्स, वो यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स, यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स, यू और डी के बीच में 1 बॉक्स, यू यहाँ है तो डी यहाँ, तो उसके बीच में 1 बॉक्स, जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया, जी को एस के ठीक ऊपर, मतलब जी यहाँ तो एस यहाँ, जी को एस के ठीक ऊपर, एफ को ई के नीचे किसी स्थान पर रखा, कर रखा एफ को ई के नीचे किसी स्थान, मतलब ऐसा ही पोजीशन। ई और जी के बीच में कितना, ई यहाँ है जी यहाँ है, इसके बीच में 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट है, तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस में उपयोग की जाने वाली सीडी का पूर्ण रूप, मतलब सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर या सुनिश्चित करता है कि स्प्रेडशीट का केवल निर्देशित भाग ही प्रिंट हो, तो प्रिंट एरिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एमएस वर्ड में बुलेट्स को किस प्रकार कस्टमाइज करते हैं, तो होम के बाद बुलेट्स, डिफाइन न्यू बुलेट्स, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन आसान वाला क्वेश्चन है सर। क्या क्वेश्चन है, सभी गोरैया तोता है, सभी का सभी गोरैया क्या है, तोता, सभी तोता मकाऊ है, सभी तोता मकाऊ है, और कुछ गोरैया कपोत है, ये गोरैया तो कह रखा कुछ गोरैया कपोत है, हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। कुछ गोरैया मकाऊ है, कुछ गोरैया मकाऊ है, गोरैया तो गोरैया यही है, सभी का सभी गोरैया मकाऊ है, तो कुछ तो गोरैया मकाऊ होबे करेगा, सही बात है। कुछ कपोत तोता है, हाँ सर, देखिए जब कुछ गोरैया कपोत है, कुछ गोरैया कपोत है, तो कुछ कपोत तो होबे करेगा तोता, तो निष्कर्ष 1 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाहुकोणों के योग से 50% अधिक है। क्वेश्चन करा दिए, पहले भी कराया, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 1/t, और कर रखा है ये जो मान है ना, ये इसके बहिष्कोण का योग, तो बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, कोई भी पॉलीगोन हो उसका बहिष्कोण 360 ही होता है, उससे 50% अधिक है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए 50% अधिक मतलब 150%, 150% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, ये 180 360 को 2 बार में काटेगा, ये 2 से 2 कट गया, n-2 बराबर 3, तो यहाँ से n बराबर निकल के आएगा 3 + 2 5। कर रखा प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n, यही आपसे पूछ रहा है। n का मान यहाँ 5, तो 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 3 गुना 180/5, ये 5 इस 180 को 3 बार में, सॉरी 36 बार में, 5 180 को 36 बार में, 36 गुना 3 108, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है, तो 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की माध्यिका, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी बता चुके। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी, सॉरी n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई, सब कुछ बता रहे क्या होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी एफ लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो यहाँ तो 23 13 सॉरी
23 और 13 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ 36, इस 36 में 24 जोड़ेंगे तो 40, ऐसा यार फिर गलत लिख दिए, 36 में 24 जोड़ेंगे, 36 4 40 20 60, इस 60 में 25 जोड़ेंगे 85 और इस 85 में 35 जोड़ेंगे तो 120। ये n होता है, ये जो जितना जितना टोटल सब निकल के आता है वो n होता है और n/2 निकालना है तो 120/2, 120/2 मतलब 60। अब यही इसका माध्यिका वर्ग होगा, मतलब ये 60 यहाँ है तो यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग, यही इसका माध्यिका वर्ग। अब जो माध्यिका वर्ग यानी माध्यिका वर्ग यहाँ पर हो गया ये 240 से 290, ठीक है, हाँ या ना। अब समझिए, तो इस माध्यिका वर्ग में सबसे लोअर लिमिट हो गया 240, n/2 पता चल गया 60 माइनस सी क्या होता है, तो देखिए जहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसके जस्ट पहले वाला सी कहलाता है, उसके जस्ट पहले वाला क्या कहलाता है, सॉरी यहाँ सी कहाँ चले गए, यहाँ पर 60 है, यहाँ पे कहलाएगा, इसके जस्ट पहले कहलाएगा, एक मिनट, ये कहलाता है सी, जहाँ पर आ रहा है n/2 जिसको ले रहे उसके जस्ट पहले वाला, तो ये हो गया सी, तो यहाँ पे सी घटा देंगे 36 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो माध्यिका वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 24 इंटू आई इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 50 है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ 240, 60 में से 36 गया तो हो जाएगा 24, 24/24 तो 1 गुना 50, तो ये तो 1 हो गया, 240 प्लस 50 290, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया, अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए A/B : B/C, तो आपको पता है कि इस दोनों का प्रोडक्ट है, इस दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी B गुना B² बराबर हो जाएगा AC। अब C बराबर देख सकते हैं 25 है, तो यहाँ पे C के जगह पे 25A रखेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा A इंटू 25A, A इंटू 25A मतलब 25A², तो B² का वैल्यू 25A², तो यहाँ से B निकल के आएगा 5A क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब b बराबर 5 है, अब b का वैल्यू है 20, तो b का वैल्यू 20 रखिए, तो 20 बराबर हो गया 5 है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आएगा 4, a पता चल गया 4, पूछ रहा है c, और c बराबर है 25 है, c बराबर है 25a, a का वैल्यू 4, तो c बराबर हो जाएगा 25 गुना 4, 25 गुना 4 मतलब 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी की है, तो यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ G से डायरेक्ट गया H, K के डायरेक्ट बाद गया L, तो Q के जस्ट पहले आएगा P, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब यहाँ देखिए T है, यहाँ Q है, तो Q से T, R S T तीसरा पोजीशन, तो R से तीसरा पोजीशन पहले आएगा O, तो P के बाद O, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी मुझे जीके का उतना नॉलेज नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ। एरो इंडिया 2025 में DRDO के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा, तो डोनियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS का फुल फॉर्म ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 83, तो यही सिप्टमा में कम से कम 4 से 5 बार अभी पूछ दिया, ये तो 3-4 बार तो ऊपर देख ही लिए है, फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब समझ रहे हैं ना, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक ही टॉपिक वहां से पूछ रहा है। कर का प्रत्येक विषम अंक, विषम मतलब ओड में 1 जोड़ा, इवन में 2 घटाया, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा में 6 इवन है तो 2 घटाएंगे 4, दाएं से दूसरा है 3 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 4, उस दोनों के बीच का अंतर, तो 4 में से 4 गया 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 एक बेहतरीन क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। कर रखा है, नमिता 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले की दूरी से दुगनी दूरी तय करती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो है ना, ये d किलोमीटर है, मान लेते ये d किलोमीटर 88 की स्पीड से गई। अब उसके बाद इसका दुगना दूरी मतलब 2d दूरी वो गई 16 की स्पीड से, अब गई है, ठीक है। अब जाने के बाद वो वापस आती है, आने का स्पीड नहीं दे रखा है, अब पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 33 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम,
हाँ या ना? आप समझिए टोटल डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड तो 33 है, टोटल डिस्टेंस तो देखिए गया कितना, d प्लस 2d 3d। अब 3d गया और आया भी तो कह रखा है ना, कह रखा है कि वो वापस भी आया और आने समय उसका एक समान स्पीड से आया, ठीक है। तो उस समान स्पीड था x, गया 33 से, एवरेज स्पीड मतलब जाने आने में एवरेज स्पीड रहा 33, टोटल कितना चला तो d प्लस 2d जाने में और आने में भी 3d, तो 3d प्लस 3d मतलब 6d बटे समय कितना लगा। तो देखिए जब 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से d डिस्टेंस चला तो समय यहाँ लगा d बटे 88। हाँ या ना? यहाँ पर देखिए 2d डिस्टेंस 16 के स्पीड से गया तो यहाँ समय लगा 2d बटे 16 और 2d बटे 16 में 16 को काटेगा 8 बार में तो यहाँ 8। अब यहाँ समझिए यहाँ पे कितना लगा तो आया कितना 3d, आया कितना 3d। अब आया किस स्पीड से तो नहीं पता, मान लिए x, वही निकालना, ये d ये d ये d ये d कट गया। अब देखिए ये 3 दूनी 6, ये 3 इस 33 को 11 बार में, ये 2 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो 11 बट्टे 2। एलसीएम लेंगे 88x ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो नीचे क्या होगा 88x का टेबल, 88 का टेबल में 88x x बार में, यहाँ पर 8 का टेबल में 88x 11 बार में मतलब 11x हो जाएगा, और x का टेबल में 88, x का टेबल में 88x 88 बार में, और 88 गुना 3 करेंगे तो 88 गुना 3 कर देंगे, हाँ या ना? तो 88 गुना 3 हो जाएगा 264। समझ में आया? एलसीएम लेके काम किया और 88x को पहले ऊपर भेज दिए। अब ये 11 इस 88 को 8 बार में काटेगा, ये 2x इधर जाके गुना होगा, 8 दूनी 2 16x, और ये 11x प्लस x मतलब 12x, तो इधर हो गया 12x प्लस 264। अब ये 12x 16x की तरफ जाके माइनस होगा तो 16x में से 12x चला गया 4x, और ये 4x बराबर हो गया 264, तो x बराबर हो गया 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, तो x बराबर निकल के आ गया, मतलब वापसी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड, सॉरी उसकी वापसी यात्रा में उसकी चाल 66 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना? यहाँ देखिए एलसीएम लेना तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 88x, और वो 88x को पहले ही क्या कर दिए, ऊपर भेज दिए। देखिए एक विक्रेता 5 दिनों में 8, 12, 10, 14 और 6 आम बेचता है तो प्रतिदिन औसत आम कितना बेचा। कुछ नहीं करना, 12 8 20, 20 20 40, 10 50, टोटल 5 दिन का है तो 50 बटे 5 मतलब 10, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कह रखा है ए का विवाह ई से हुआ, ए का विवाह ई से हुआ, विवाह हुआ है, ई आर की बहन है, मतलब ये बहन है, तो ये बहन हुई तो ये तो पति हो गया सर, तो ये पत्नी कहलाएगी, हाँ या ना? आगे की कहानी के लिए कलम चेंज कर रखा। ई आर की बहन है, ई जो है ना आर की बहन है, आर का विवाह डी से हुआ, आर का विवाह डी से हुआ, और डी जेड का इकलौता भाई है। आर का विवाह, ई आर की बहन है, ई आर की बहन है, आर का विवाह डी से हुआ, और डी जो है ना जेड का इकलौता भाई है, ये इसका भाई है, तो ये तो लड़का हुआ तो ये तो इसकी पत्नी कहलाएगी, ये पत्नी कहलाए मतलब ये दोनों भाई बहन। अब कह रखा बी आर की इकलौती पुत्री है, मतलब आर के बारे मतलब बी कह रखा आर की पुत्री है, तो ये पुत्री कहलाई। तो कह रखा ए का बी के साथ संबंध, मतलब इस ए का बी के साथ संबंध, तो देखिए ये पुत्री है तो ये इनकी क्या कहलाई, माता, ये इनकी माता, और ये माता की बहन, ये माता की बहन, और ये इसका पति, तो माता की बहन का पति, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87 कर रखा है ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 पर्सन है जो अलग अलग तल पर है, आइए कर ही देते, 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे निचले वाले को 1, उसके ऊपर वाले को 2 3 4 5 6, इस तरीके से करते हैं, कर रखा है, ठीक है। ई सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 4 पर नहीं, मतलब ई 4 पर नहीं रहता है, तो या तो रहेगा 6 पर या तो रहेगा 2 पर, यानी ई या तो यहाँ रह रहा है या तो यहाँ रह रहा है। आगे पढ़िए, ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है, कह रखा ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है। समझिए ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है। आप समझिए अगर ई 6 पे रहे, अगर ई 6 पे रहे तो एफ को कहाँ रहना पड़ेगा, 3 पर, तब इस दोनों का योग 9 होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अगर ई 2 पे रह रहा है तो एफ को रहना पड़ेगा 7 पर, तब इस दोनों का योग होगा 9, लेकिन यहाँ पे टोटल 7 ही 6 ही तल है, तो क्या एफ 7 पर रह सकता है, नहीं रह सकता, एफ 7 पे रहेगा नहीं, मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगा, ई दूसरा तल पर नहीं रहेगा, ई दूसरा तल पर नहीं बनेगा, मतलब ये केस खत्म। अब कह रखा है ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है, तो ई यहाँ पर रह रहा है तो एफ यहाँ पर रहेगा, तभी इन दोनों का योग क्या होगा 9। आगे की कहानी,
सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए 3 व्यक्ति यहीं पे रहेगा, सी और ए यहाँ रहेगा, या तो सी यहाँ तो ए वहाँ, यहाँ तो ए यहाँ, या तो सी, तभी उसके बीच में टोटल 3 व्यक्ति। बी और ए जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 3 है। आप समझिए बी और ए जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 3 है। आप समझिए बी और ए जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 3 है, और सी और ए जिन तलों पे रहते हैं उनके भी बीच में 3 व्यक्ति, तो मतलब ए कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ए कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो क्या रखा है सी और ए, तो मतलब सी को यहाँ होना पड़ेगा और ए को यहाँ होना पड़ेगा, तो बी को यहाँ होना पड़ेगा, तभी इस दोनों तल का योग कितना होगा 3। अगर हम ए को यहाँ पर रख देते तो यहाँ पर ए 5वां तल होगा, तो 2 तलों का योग कभी भी 3 आएगा नहीं, क्योंकि वो खुद 5 पर है। तो अब 1% बच रहा है, कर रखा बी से ऊपर कितना व्यक्ति, तो बी यहाँ है, तो उसे ऊपर 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 4। फिर ये क्वेश्चन हल्का वाला आ गया। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या बाद भी एक संख्या, कर रखा कितने प्रतीक जिसके पहले संख्या बाद भी संख्या, 2 संख्या के बीच में प्रतीक, 2 संख्या के बीच में प्रतीक, 2 संख्या के बीच में प्रतीक एक यहाँ, 2 संख्या के बीच में प्रतीक एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, x + y - xy/100। तो पहले 20 और 20 पे ले लेते हैं, तो 20 और 20 का, तो 20 20 40, 40 में से 400/100 घटाएंगे तो 40 में से 4 गया तो 36%। अब इस 36 का 13 का साथ लेंगे तो 36 + 13 - 36 गुना 13/100। ये आसान है, ठीक है सर। तो क्योंकि 20 और 20 का सक्सेसिव लेंगे तो 36 आएगा। अब 36 + 13 कितना हो गया, 6 3 9 3 4 9। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन पता है, 13 6 78 का 8, बाकी 7, 13 तिया 39 और 7 46, 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.68। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 49 में 4.68 घटाएंगे तो इधर तो 32 हो गए, इधर हो गया 48 में से 4 घटाएंगे तो 44.32% का इक्वल छूट होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य में शहरी क्षेत्र को बड़े शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है, तो राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। अशोक का बिंदुसार के साथ क्या संबंध है, तो पुत्र, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो सूती कपड़ा बुनना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अब देखिए यहाँ देखिए, जेड के बाद ए छोड़कर बी, जी के बाद एच छोड़कर आई, एल के बाद एम छोड़कर एन, पी के बाद क्यू छोड़कर आर, सब हो रहा है। इधर देखते हैं, एफ के बाद एफ, जी एच आई जे के 5वां पोजीशन, एल से आर चलते, एल एम एन ओ पी क्यू आर 6ठा पोजीशन, क्यू से डब्ल्यू ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू 6ठा पोजीशन, यू के बाद ए 6ठा पोजीशन, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2030 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय कितना है, तो 143 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है, आसान क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन नंबर 96 देखने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने सबसे पहले, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट को करा रहा हूँ, ठीक है। आज मिलाकर शायद हम लोगों ने 28 शिफ्टों का हमने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन अभी तक देख लिया है, ठीक है। और मैंने सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं कराया, एएलपी का भी, CBT 1 CBT 2 फुल पेपर सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो आप समझ सकते हैं रेलवे का जो अभी एग्जामिनेशन इस 6 महीने के भीतर में हुआ, मैंने सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। और एक बात और आपको पता होगा, जो एएलपी जेई और टेक्नीशियन का पूरा पेपर देखे होंगे और एसआई और कांस्टेबल का मैथ का पेपर देखे होंगे, तो उनसे ना तो रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन छूटे होंगे, ना ही मैथ के, क्योंकि आपको पता है पैटर्न वही है, ठीक है। तो इसलिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबका प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बना हुआ, आप जाकर देख सकते। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत से आपके लिए इस वीडियो को लेकर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति है, एक्स वाई और जेड ने 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्सों का बंटवारा किया, मतलब व्यवसाय शुरू किया पूंजी लगाकर। ये 3, ये 4 और ये 10, ये पूंजी है।
अब कहता है 6 महीना बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। मतलब वाई 6 महीना के लिए ही लगाया, तो वाई ने 4 यूनिट जो है ना 6 महीना के लिए लगाया, और उसके बाद 50 हिस्सा वापस ले लिया। तो 4 यूनिट लगाया था, अब उसका 50 हिस्सा वापस ले लिया, तो ये 4 यूनिट 6 महीने के लगाया, अब 50 हिस्सा वापस लिया, तो अभी भी 2 हिस्सा बचा हुआ, वो 2 हिस्सा 6 महीने के लिए लगाया बचा हुआ। अब आगे बढ़िए, 6 ने पूरा वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले लगा दिया, मतलब 10 यूनिट जो पैसा है ना वो 9 महीना पहले ही निकाल लिया। साल 12 का होता है, 9 महीना पहले ही निकाल लिया, मतलब 3 ही महीना के लिए लगाया। 40% हिस्सा वापस लिया, तो 40% हिस्सा वापस लिया, तो मतलब 10 का 40% हिस्सा वापस ले लिया, तो बचा कितना, 10 का 60%, तो 10 का 60% मतलब 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट लगाया कितने दिन के लिए, 9 महीना के लिए। हाँ या ना। अब ये जो x जो है ना ये तो कहीं वापस नहीं करता, मतलब ये पूरा का पूरा 12 महीने के लिए लगाया। अब यहीं से थोड़ा क्या कर लेते, काट लेते। अब देखिए ये 3 है, ये 3 इस 6 को 2 बार में, ये 3 इस 6 को 2 बार में, ये 3 भी कटा, और ये 3 इस 6 को 2 बार में, और कुछ कटेगा, और 2 से कटेगा, और क्या होगा, 2 से कटेगा। अब देखिए ये 2 इस 12 को 6 बार में, यहाँ से ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया, कट गया। ये 2 से 10 5 बार में, ये 2 से 2 कटा। अब यहाँ पर बचा 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ बचा है 4 + 2 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 + 9 14, तो 6:6:9, इसको एक बार फिर काट देंगे तो हो जाएगा 3:3:7। अब क्या रखा है, टोटल लाभ कितना हो गया, तो 3:3:7, यही इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, यही इनका प्रॉफिट का रेशियो। तो आइए जोड़ते, तो 3 + 3 + 7, तो जोड़ेंगे तो सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:3:7, तो 3 3 6 6 7 13 यूनिट। और ये 13 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 23,400। 23,400, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू, तो 13 एकम 13 10 104, 13 8 104 00, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 1800। पूछ रहा है जेड का हिस्सा, तो जेड यहाँ पर कितना है सर, 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1800, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 18 7 126, मतलब 12,600, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, INEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कितनी कमी की आवश्यकता है, तो 7.5%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 2025 में कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो कला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। सेम फॉर्मूला, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पे 22% 60% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि रेलवे में ही पूछा जाता। फॉर्मूला होता है CP/MP = 100 - % डिस्काउंट बटे 100 + % प्रॉफिट। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। CP यहाँ पर दे रखा है 546। MP निकालना है, तो मान लेते हैं MP को X कर रहे हैं। 100 - % डिस्काउंट, तो 100 में से 22 घट गया, तो हो गया 78 बटे 100 + 160, मतलब हो गया 160। हाँ या ना। अब ये 78 इसको काटेगा 7 बार में, 68 56 67 49 और 5 54, ये इसको कितने बार में काटा, 7 बार में। अब x बराबर हो जाएगा 160 × 7, 160 × 7, तो आपको पता है 16 सत्ती कितना होता है, 112। 112 एक जीरो है, तो 1120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो 1120। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा RRB NTPC 17 जून सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अभी तक हमने टोटल 28 शिफ्टों का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मिलते हैं हम लोग 17 जून का थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए।